हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडर ऑफ द इमॉर्टल एमरल्ड के एपिसोड नंबर 38 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वांग कैंग है, वो सुतु सुतु कह रहा था तुम्हें इतना ज्यादा कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं वांग कैंग तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा जिसके कारण तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। अब से सिर्फ अकेले तुम ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को, वो तब तक मुझ कठिनाइयों का सामना करेंगे जब तक वह मार नहीं जाते, बिल्कुल मौत तक। तभी जो सुतुतु है वो कुंगियान के पास खड़ा होता है और वो सुतुतु वांग कैंग से जीभ निकालते हुए बोलता है मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा डर गया, और उसका मजाक उड़ाने लगता है। कुंगियान भी उसके साथ खड़ा होता है और हंस रहा होता है ये बात सुनकर। और तभी जो वांग कैंग है वो कुंगियान से कहता है और तुम कुंगियान तुम ज्यादा देर तक हंस नहीं सकते। तभी वांग कैंग कुंगियान से कहता है बस तुम ही नहीं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को इस मैटर के बारे में भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर तो कुंगियान और भी ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है अभी अभी तुमने क्या कहा। वांग कैंग उससे कहता है तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली मारी जाएगी। इतना सुनकर तो कुंगियान की भड़क जाती है और वो अपना पूरा का पूरा ऑरा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और सीधा जाकर उसे चैलेंज कर देता है लाइफ एंड डेथ के लिए। तभी जो वांग कैंग है वो कहता है 22 दिन जरा इसे देखिए तो सही, कुंगियान चैलेंज कर रहा है मेरे को। तभी वांग कैंग उस पर अटैक करते हुए बोलता अगर मैं सुतुतु को नहीं मार सकता तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पहले। और वो सीधा आ जाकर कुंगियान पर अटैक कर देता है, लेकिन कुंगियान थोड़ा पीछे हो जाता है डॉज करते हुए और सीधा उसे अपने लाश से उसके मुंह पर मार देता है जोर से और उसे अपने पैरों के तले दबा लेता है। ये देखकर जो सुतुतु है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। और जो वांग कैंग है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है। तभी जो बाकी के स्टूडेंट है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं क्या अभी अभी वाइस ने ये नहीं कहा था कि जो कुंगियान है वो अभी भी मून रियलमी के सेकंड लेवल पर है और जो वांग कैंग है वो थर्ड लेवल पर है मून रियलमी के। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि इसने इसे इतनी आसानी से हरा दिया। तभी जो दूसरा स्टूडेंट है वो उससे कहता है कि भला ही कुंगियान का जो कल्टीवेशन है वो ज्यादा ना हो लेकिन जो फाइटिंग एक्सपीरियंस है उसका उससे बहुत ज्यादा है। तभी जो वाइस जीन होती है वो कहती है कि मन में सोचते बोल रही होती है कि मुझे रिपोर्ट मिली थी कि कुंगियान की जो स्ट्रेंथ है वो उनसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसकी जो पावर है वो कम से कम 5th लेवल से भी ज्यादा है। मुझे सब कुछ करना होगा कुंगियान को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पूरी जिंगकोंग एकेडमी के लिए अकेली होप है, पूरी एकेडमी की ग्लोरी को 3000 साल जो पहले थी उसको वापस लाने के लिए। अब मुझे समझ में आया कि डीन ने यहाँ के रूल्स क्यों चेंज कर दिए थे जीनियस क्लास के। मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन इस दुनिया में इस जैसे भी जीनियस हैं, इसकी तो मुझे बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी। तभी जो डीन वाइस डीन होती है वो कुंगियान से कहती है कुंगियान वांग कैंग का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम्हें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे जिंदा छोड़ना होगा। तभी ये कुंगियान मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरी जो पावर है वो अभी काफी नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसके साथ इतनी ज्यादा स्ट्रगल करूं और इतनी ज्यादा मेहनत करूं। मुझे लगता है मुझे सबसे पहले जिंगकोंग एकेडमी की जो रेपुटेशन है उसे क्लीन करना होगा। तभी मैं वांग कैंग को दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तभी जो कुंगियान है उस पर पीछे से आकर अटैक कर देता है फुल स्पीड के साथ और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है बुरी तरीके से, उसकी बैंड बजा कर रख देता है। तभी कुंगियान उसको मारते हुए बोलता है कि इस एकेडमी की शान के लिए और वाइस डीन के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारी स्पिरिचुअल सी और तुम्हारी स्पाइन को तोड़ रहा हूँ। अगर तुमने ये सोचा भी मेरे फैमिली के बारे में कि कुछ भी करने की तुमने मन में ख्याल भी आया तो तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को इसका भुगतान करना पड़ेगा और मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को तुम्हारे साथ मिटा दूंगा। इस बात को हमेशा याद रखना। ये देखकर तो बाकी जो स्टूडेंट है वो भौरा जाते हैं और बोलते हैं वांग कैंग हार गया, वांग कैंग हार गया। और जो तुतु है सुतुतु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये बात तो देखकर। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जीनियस क्लास है बदलने वाली है। मुझे लगा था कि ये थर्ड लेवल का जीनियस है पूरी की पूरी एकेडमी में। तभी जो दूसरा बंदा होता है और बोलता है जो लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं वो भी इस लेवल को रीच नहीं कर सकते, मतलब पा नहीं सकते। तुमने बिल्कुल सही कहा, उन 3 पर ही पूरी की पूरी जीनियस क्लास डिपेंडेंट है। यहाँ पर कोई स्पेशल टास्क है जो डीन के द्वारा सिलेक्टेड किया गया है स्पेशली। सबसे जरूरी बात तो ये है कि जो भी कंप्लीट करेगा उस टास्क को उसे खुद से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जो रियल पर्पस है जीनियस क्लास को सेट करने का और ट्रेन करने का, वह नेक्स्ट डीन बनेगा इस एकेडमी का। बिल्कुल सही कहा, सिर्फ इंडिपेंडेंट रहते हैं उन्हीं पर है क्वालिफिकेशन यहाँ का डीन बनने के लिए। अगर जल्दी ही कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर एक और नया इंडिपेंडेंट ग्रेड का स्टूडेंट आ जाएगा और जो न्यू ग्रेड का ओनर होगा वो शायद कुंगियान हो सकता है।
तभी जो वाइस डीन होती है वो वांग कैंग को उठाने लगती है और उससे बोलती है, हे बच्चे, ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था। तभी वाइस डीन अनाउंस करती है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो भी आज हुआ है तुम बाहर वाले को किसी को भी ये बात बता नहीं सकते हो। जिसने भी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया उसे मार दिया जाएगा। समझ में आ गया ना? और जो वाइस डीन होती है वो कुंगियान से कहती है, डीन की रेपुटेशन को डाउन मत होने देना। तभी जो कुंगियान है वो माइंड टेलीपैथी के जरिए वाइस डीन से बात करता है और उससे बोलता है कि जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये देखकर जो वाइस डीन है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, ये तो टेलीपैथी है। तभी जो कुंगियान है वाइस डीन से बोलता है, अगर मुझे लियान हुओ के में एंटर करना है तो उसके लिए कितना प्राइस लगेगा। तभी जो वाइस डीन है वो कुंगियान से कहते हैं, अच्छा तो तुम इसीलिए इस एकेडमी में आए हो। तभी जो कुंगियान है उससे कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। लिन हुए केव में जाकर और एक अपॉर्चुनिटी करना चाहता हूँ अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। तभी जो वाइस डीन होते हैं वो यहाँ कहते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा है तो ये डीन तुम्हारा सपोर्ट करेगी, चाहे कोई भी कीमत हो उसकी। लेकिन जो लियान हो केव है वो उसको कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शन है। ज्यादा समय की पहले की बात नहीं है, पहले उस केव में कुछ हो गया था, इसलिए उस केव को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। तभी जो कुंगियान है उससे बोलता है, अच्छा इतना ठीक है। और ये देख सुनकर जो वाइस डीन है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तभी जो वाइस डीन होती है वो कहती है कि मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहती थी, अगर ये बात पहले की होती तो मैं इस बात को तुम्हारा पहले सुन भी लेती है, तुम्हारी मदद भी कर देती। लेकिन अभी जो लियान हुआ केव है वो आउटसाइडर के लिए ओपन नहीं है, इस आउटसाइडर वर्ल्ड के लिए ओपन नहीं है। अगर तुम एंटर कर सकते हो तो तुम सिर्फ 4th लेवल के सेंट तक जा सकते हो। ये सुनकर तो कुंगियान है वो थोड़ा सरप्राइज और बोलता है, सिर्फ 7th तक, जो पीपल इंडिपेंडेंट गैरेट्स में रहते हैं। तभी जो वाइस डीन है उसे कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस एकेडमी के जो डीन है वो चाहते हैं कि तुम 4th लेवल सेंट तक प्रैक्टिस करो, तुम्हें उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं डीन, और तो तुम उन ग्रेट घरों में रह सकते हो। ये तुम्हारे फॉर्चून पर डिपेंड, तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड कर सकता है। अगर कल तक कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं होता है, तो कल मॉर्निंग से तुम्हें पहला टास्क दिया जाएगा, तुम अपना बेस्ट देना। ये कुंगियान ये सुनकर थोड़ा मतलब खुश हो जाता है और बोलता है, टास्क, मैंने इस वाली दुनिया के बारे में काफी समय से कुछ सुना नहीं है। तभी जो सुतुतु है वो कुंगियान से कहता है, ब्रो तुम अभी तुम और जो वाइस डीन है वो साउंड ट्रांसमिशन यूज कर रहे थे ना, अगर मैं बिल्कुल सही हूँ तो कुछ समय में ही तुम्हें इंडिपेंडेंट ग्रेड में शामिल कर दिया जाएगा। तभी जो कुंगियान उसकी तरफ मुड़ते हुए देखता है और उससे बोलता है, क्या तुम्हें क्या मुझसे जलन हो रही है? ये सुनकर जो सुतुतु बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। कुंगियान उससे कहता है, तुम तो ऑलरेडी मून रियलमी के 4th लेवल को क्रॉस कर सके हो, जो तुम्हारा टैलेंट है वो तो वाइन कैंग से भी बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी भी तुम टेंट में क्यों रह रहे हो उस छोटी सी जगह पर। तभी जो सुतुतु है उससे कहता है, मुझे पता था कि मैं तुमसे ये बात नहीं छुपा सकता, तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उस यून हाई को अफेंड कर दिया था। अगर मैं अपने स्ट्रेंथ को छुपाकर नहीं दिखाता, उसे लो नहीं दिखाता, तो मुझे डर है कि ये वो मुझे अब तक मार चुका होता। तभी जो कुंगियान उससे बोलता है, यून हाई वही ना जो यून फैमिली इंपीरियल सिटी वाला। तभी जो सुतुतु है वो से कहता, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल वही। वह अभी उसका लेवल 3 सेंट पर है, इंडिपेंडेंट ग्रेड में रहता है, और तो और 6th लेवल मून रियलमी पर है, 4th क्लास का जीनियस है। इस पूरी एकेडमी में जो भी उनसे बात करने के काबिल है वो सिर्फ वही है जो कि ग्रेड में रहते हैं। और उससे बोलता है सुतुतु, और यून बोलो तुम्हें इतना ज्यादा परेशानी करने की उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसे इजी लेना चाहिए। और मैंने यून हाई को जिसकी बात के लिए अफेंड किया था बिल्कुल तुम्हारी तरह है, मुझे भी डीन के द्वारा देखा जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें कितना ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन कोई बाहर का बंदा यहाँ पर आता है तो वह उसे मार देते हैं। नाउ शेंगयान अभी उस गैरेट में रहता है, उसने जरूर ही तुम्हें आज फाइट करते हुए और बाकी सब चीजों के लिए जरूरी देखा होगा। जो सबसे पहले तुमसे पंगा लेगा वो वही होने वाला है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी पावर पर, वो मारा जाएगा। और उस समय तुम मेरी मदद कर देना प्लीज उस यून हाई को मारने के लिए। और ये सुतुतु है वो खुश होते हुए कुंगियान से बोलता है, यून ब्रो फाइटिंग। तभी एक बंदा उन्हें देख रहा होता है और वो देखते हुए बोलता है, अच्छा तो ये है कुंगियान, मैं तो इसकी पावर को भी नहीं देख पा रहा हूँ। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि खुद वाइस डीन यहाँ पर आई थी इसे बचाने के लिए। तभी जो बंदा वो कहता है, किस्मत से यून हाई और ये त्यान अभी यहाँ पर नहीं है, तो मुझे इसका ध्यान रखना होगा। और वो खुश होते हुए उस लकड़ी को पकड़ा होता है उसे तोड़ देता है पूरी तरीके से, और स्माइल करते हुए बोलता है कि इस जीनियस क्लास में
कोई भी चौथा बंदा नहीं आने वाला। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 30 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।